Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to discuss how to open the created Google form. अगर आपने एक Google form रेडी कर लिया है, उस Google form का रिस्पॉन्स अगर आपको चेक करना है, उसे आपको प्रीव्यू देखना है आफ्टर क्रिएटिंग अ Google form, तो आपको वो प्रीव्यू किस तरह से देखने को मिलेगा और उसका जो रिस्पॉन्स आप सेट करोगे, आप दोगे, वो कैसे हम एक एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सट्रैक्ट कर देंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, उस गूगल फॉर्म को यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी जो क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे वो ओपन करके रखा है। ठीक है, इस गूगल फॉर्म का अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू ऑप्शन तभी अनेबल होगा अगर आपने उसके ऊपर टाइमर सेट नहीं किया है। तो अगर आपको आपके गूगल फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है उसका प्रीव्यू देखना है, तो बिफोर सेटिंग अ टाइमर आप इसे चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपका गूगल फॉर्म बच्चों को जिस तरह से शो होगा व्हाइल दे आर अपीयरिंग एग्जाम, वो सारा आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगा। हमने यहाँ पे देखा, हमने हेडर सेक्शन सेट किया है, तो हेडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे टाइटल सेट किया था, पीरियोडिक असेसमेंट 1 एंड वेरियस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने सेट किया था। और जो भी हम ईमेल अकाउंट से हम यहाँ पे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स की वेरियस बेसिक डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए हमने कुछ सेटिंग्स की थी। यहाँ पे रोल नंबर, वॉट एवर योर रोल नंबर इज, सेक्शन ए बी, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे अटैम्प्ट करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट बटन तो इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि हमने इस गूगल फॉर्म में वेरियस सेक्शन क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे इस गूगल फॉर्म का, वो हमें उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे अपीयर होंगे। मैंने जब अपना गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, सेक्शन हमारा जो सेकेंड सेक्शन था उससे मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सेटअप किए थे। स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नॉन एज अ वर्कशीट। ठीक है ना, मेरा जो भी वॉट एवर माई आंसर इज, मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट करूँगी, यूजर स्टूडेंट्स उसे सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे उसका पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज क्या है, वो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को विजिबल होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करके उसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन में या बैक सेक्शन में, जो भी आप बैक बटन पे क्लिक करके प्रीवियस सेक्शन में आप जाके अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग अ फॉर्म। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर 1 वर्ड में है तो आप इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स को लिख कर आप अपने रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन सेट किया था ऐड फाइल का, फाइल अपलोड का, तो ऐड फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो भी यहाँ पे आपको फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल डिवाइसेस में जाके अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर सबमिट करवाना है तो आप उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो फाइल आपकी अटैच हो जाएगी। यहाँ पे आप PDF फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल, वॉट एवर ऑप्शन इज सिलेक्टेड एज अ फाइल, आपने जब क्वेश्चन इसका क्रिएट किया है तो उसे फाइल टाइप भी वहाँ पे वेरियस सिलेक्ट किए होंगे कि कौन कौन सी फाइल टाइप यहाँ पे आप अटैच करवा सकते हो बच्चों के थ्रू। PDF फाइल अटैच करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट फाइल अटैच करवा सकते हो, इमेज फाइल अटैच करवा सकते हो। तो जितने भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए होंगे उनमें से अगर कोई भी फाइल टाइप अगर यूज़र या फिर स्टूडेंट यहाँ पे अपलोड करता है तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज फाइल यहाँ पे अटैच की है तो वो सक्सेसफुली अटैच हो गई है एज अ आंसर। ठीक है, मोर देन 1 फाइल भी आप यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आपने की है कि अगर आपने 5 सेटिंग्स, हमने जब ये फॉर्म क्रिएट किया था तो हमने 5 ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि आप मैक्सिमम 5 फाइल्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो। वॉट एवर फाइल इज दैट, PDF फाइल भी हो सकती है, वर्ड फाइल भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन फाइल भी हो सकती है। ऑडियो वीडियो फाइल मैंने नहीं सिलेक्ट की थी क्योंकि ऑडियो वीडियो फाइल की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पे स्टूडेंट से उनका आंसर इस तरह से इमेज फाइल के थ्रू भी कलेक्ट करवा सकते हैं। नाउ सॉल्व दिस आंसर, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन
ने एक इमेज सेट की थी। इस इमेज के थ्रू बच्चे क्वेश्चन को देखकर उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे लिखकर स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर सबमिट करवा सकते हैं कि अब जो आंसर है वो किस टाइप का होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे सेट करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पेपर है जो वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे हमें क्लिक करना है सबमिट बटन पे। अब जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिस्पांस है, स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस तरह से आपको एक मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्टूडेंट का जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस लिंक को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, सारे ऑप्शन, सारे जो रिस्पॉन्सेज है एक स्प्रेडशीट फाइल में कलेक्ट हो जाते हैं। वो स्प्रेडशीट फाइल मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सेज में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट, क्रिएट स्प्रेडशीट करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करके आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने ये क्लास 6 की एग्ज़ाम ली है, सपोज दिस इज़ IT एग्ज़ाम, आप यहाँ पे उसके नेम को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपने IT इस तरह से आपको जो भी नाम यहाँ पे सेट करना है आप यहाँ पे सेट करके IT रिस्पॉन्सेस, जो भी नाम आपको सेट करना है आप यहाँ पे सेट करके उस स्प्रेडशीट फाइल को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आपने स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट की है आपको यहाँ पे ओपन हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जो भी टाइम पे आपने इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स किया है वो यहाँ पे आपको शो होगा। जितना भी आपने स्कोर किया है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। आपका नेम, रोल नंबर, सेक्शन, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं, जो बेसिक डिटेल्स हमने उनसे फिल करवाई है वो वेरी फर्स्ट सेक्शन में वो यहाँ पे 1 बाय 1 दिख रही हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे थे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिख रहे हैं। हर एक स्टूडेंट के जो सबमिटेड आंसर होंगे आपको एक सिंगल रो में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे एक इमेज फाइल यूज़र से सबमिट करवाई थी। तो आप देख सकते हैं इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज फाइल यहाँ पे विजिबल हो रही है। आप इस इमेज फाइल को ओपन करके उनका जो आंसर है उसे आप चेक करके अगर वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इस तरह से आप चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज दीज आर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स आपको वेटेज यहाँ पे आउट ऑफ 12 पुट ऑन करने हैं। सपोज आउट ऑफ ये स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 10 है तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 10 लिख देते हैं तो यहाँ पे 12 आउट ऑफ 10 यहाँ पे स्टूडेंट ने स्कोर किया है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके भी मार्क्स हम मैनुअली रिव्यू चेक करने के बाद यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट में, और अपने रिजल्ट को यहाँ पे